बच्चों, आज हम क्लास 11th भाग 2 राजनीतिक सिद्धांत का पाठ 2। पाठ का नाम है स्वतंत्रता। क्या नाम है? स्वतंत्रता का परिचय। ये पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें इसका परिचय। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, यानी उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है, यानी उनके खिलाफ जो आवाज उठाई या वो महान व्यक्ति कौन थे या जिन्होंने अधिकारों के प्रति मांग रखी। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार रहे हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आजादी से व्यक्त करने का मौका भी बना रहे। न केवल व्यक्ति बल्कि समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। लोगों के अनेक जो हित होते हैं, आकांक्षाएं होती है, उनको देखते हुए सामाजिक जीवन को कुछ कानूनों की और नियमों की जरूरत होती है कि भी प्रॉपर कानून बनाए जाएं, नियम बनाए जाएं जिनके तहत लोग कार्य करते रहें। फिर है व्यक्ति की स्वतंत्रताएं की कुछ सीमा भी तय की जाएं, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थितियां भी प्रदान करती हैं जिससे हम अपना विकास कर सकें। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच में अंतर को स्पष्ट करती है। इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रताएं की सीमाएं क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर हम किसी को स्वतंत्रताएं दे रहे हैं तो वो एक सीमित मात्रा तक हो। ऐसा नहीं कि भाई आपको बोलने की स्वतंत्रता तो आप किसी अन्य व्यक्ति को आप कुछ भी बुरा भला कहने लग जाएंगे। तो वहाँ की ये बातें हैं कि वो सीमित है तो कहाँ तक है। फिर इसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का महत्व क्या है। फिर है स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम क्या क्या हैं, उनमें क्या अंतर है। फिर है हानि सिद्धांत का क्या मतलब है, किसके द्वारा ये लिखा गया है और इसमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, यानी कि रोल मॉडल कोई किसी के लिए होता है वो क्या है। अब कोई प्लेयर है, जैसे अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है और फिर सचिन तेंदुलकर को देखता है वो खेलते हुए या उसकी गतिविधियों को पकड़ता है कि ये किस प्रकार से खेल रहा है, क्या ट्रिक है, तो वो उसके लिए रोल मॉडल हो जाएगा, एक आदर्श हो जाएगा उसके लिए। इन सवालों के जवाब देने से पहले हम क्या है कुछ विचार करेंगे। 20वीं शताब्दी के महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, किसकी? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, यानी कि इनके द्वारा ये लिखी गई थी और ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। वहां पे रंग भेदी शासन के खिलाफ, यानी गोरे और काले में बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, तो उसके खिलाफ जो है व्यक्तिगत संघर्ष था इनका। गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियां थी, उनके खिलाफ भी इन्होंने रोष व्यक्त किया। फिर है दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के द्वारा जो अपमान था वो सहन करना, कठिनाइयां थी, पुलिस के अत्याचार थे, तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसके बारे में इन्होंने लिखा और आवाज उठाई। ठीक है। फिर है सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने की रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया। मंडेला और उसके साथियों ने अन्यायपूर्ण प्रतिबंध और स्वतंत्रताओं के रास्तों की बाधाओं को दूर करने के लिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा जो है वो लिखी और उसमें उन बातों को रखा। फिर इन्होंने जो गोरे लोग थे उनके प्रति भी जो है हित के लिए भी कार्य किए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ काले लोगों के लिए किया। इस स्वतंत्रता में नेल्सन मंडेला ने 28 साल 28 ईयर्स जो है वो जेल में बिताए।
एक बहुत लंबा टाइम था ये। और उन्होंने उसके प्रति क्या है, इस संघर्ष के प्रति अपना जो रुचि का खेल था, अपनी पसंद के कपड़े थे पहनना, अपना लाइफस्टाइल जीना, अपने दोस्तों से मिलना, तो ये सारी चीजें उन्होंने छोड़नी पड़ी। एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। जो बॉक्सिंग था वो उनका प्रसिद्ध जो है पसंदीदा खेल था, गेम था। फिर है कि यहाँ पर एक कोठरी में जो बंद थे वो एक बहुत लंबे समय तक, और उन यह भी पता नहीं कि आपको जेल में से कब छोड़ा जाएगा। तो आप सोच के देखिए कितना लंबा जो है अपने जीवन काल का समय इन्होंने वहां पर बिताया और लोगों की अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अब है स्वतंत्रता से के संघर्ष से जुड़ी हुई एक और कहानी। आंग सान सू की नाम था इनका, आंग सान सू की। ठीक है, ध्यान से पढ़े, सभी सुन रहे। फिर क्या है कि इनको जब इन्होंने क्या है स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई, तो म्यांमार की रहने वाली थी, उनको उन्हीं के घर में नजरबंद करके कैदी कर बना के रखा गया। सू की अपनी वो है अपने बच्चों से अलग है। यहाँ तक कि जब उनके पति बीमार थे और कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे मौत के बीच, तब भी उनको नहीं मिलने दिया उनके पति से। ठीक है, उन सैनिकों को क्या डर था कि अगर ये इंग्लैंड चलेगी, इंग्लैंड उनके पति थे जहाँ उनका इलाज चल रहा था और वो कैंसर के मरीज थे, तो उन्हें वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए उसको उन्हीं के घर में, म्यांमार की वो रहने वाली थी, काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। फिर उन्होंने क्या है कि अपनी पुस्तक जो लिखी उसका शीर्षक क्या था, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। अगर हम भय से मुक्त हैं तभी हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। डर के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सभी बच्चे अंडरलाइन कीजिए। नेल्सन मंडेला ने कितने साल वहां बिताए, कौन सी पुस्तक लिखी, किसके प्रति संघर्ष किया और कौन सी मांगों को सरकार के सामने रखा। ऐसे ही दूसरी जो थी वो कौन थी, आंग सान सू की। इन्होंने भी क्या है स्वतंत्रता के प्रति आवाज उठाई, अपनी पुस्तक लिखी और अधिकारों की मांग की। उनके विचार क्या थे कि हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सू की का क्या कहना था कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से, न ही सत्ता से जो है और उनके व्यवहार से डरना चाहिए। हमें बिल्कुल जो है अपने मन में एक सकारात्मक सोच लेके बगैर डरे अपने विचारों को व्यक्त करना है। समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से, अपने मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके साथ ही हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय प्राप्त कर लें। यहाँ दो लोगों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता क्या है, इस प्रश्न का एक सीधा सपाट सा क्या उत्तर है, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी बाहरी जो प्रतिबंध है वो लोगों व्यक्ति के ऊपर नहीं होने चाहिए। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण का दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके और स्वायत्त तरीके से व्यवहार करे तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। और यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है, व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावना को विकसित करना ही स्वतंत्रता है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब आगे क्या है कि एक स्वतंत्र समाज वह होता है जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाए। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति प्रत्येक किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में क्या जरूरी है कि सामाजिक प्रतिबंध न्योचित है और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जाना चाहिए, किसको हटाया जाना चाहिए। समाज के केंद्रीय संबंधों को व्यक्ति को समझना है
सामाजिक प्रतिबंध क्यों जरूरी है? समाज का अर्थ समूह, समुदाय और राज्य भी हो सकता है। उसके अंदर जो मौजूद व्यक्ति होते हैं, तो क्या है, समाज के और व्यक्ति के रिश्ते किस प्रकार होने चाहिए। अब हम क्या देखेंगे कि व्यक्ति का कौन सा लक्षण या समाज का कौन सा लक्षण या निर्णय या काम जो है करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं, किस पर प्रतिबंध है और किस पर नहीं। समूह, समाज और राष्ट्र के बीच के संबंधों को भी लागू करता है। और अब है प्रतिबंधों का अभाव क्या है, उसको हम परिभाषित करेंगे। प्रतिबंधों के स्रोत क्या क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार के द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करे। उसमें क्या होगा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था से लगाए गए। सरकार की कोई न कोई जरूरत अवश्य हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक जहाँ राज्य हो, राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। अगर वो गलत नीतियां लागू करते हैं, कानून नियम बनाते हैं, तो लोग उसके प्रति ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सबके हित के लिए नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। यानी कि सरकार लोगों के साथ क्या रिश्ता है, किस प्रकार से वो नियम कानूनों को बनाकर लोगों पर लागू करती है, या लोगों का सरकार के प्रति क्या संबंध है, उसके बारे में बताया गया है। फिर है हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। हमें प्रतिबंध जो लगाते हैं, जो सीमाएं हैं, उनकी आवश्यकता क्यों है। आगे है हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, यानी जरूरत क्यों है। हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जहां पर कोई प्रतिबंध ही ना हो। यानी कि प्रतिबंध नहीं होंगे, कोई कानून नियम हो नहीं होंगे, तो क्या होगा, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के साथ द्वेष की भावना लिए रहेंगे। तो हमारे ऊपर भी कोई ना कोई प्रतिबंध होने चाहिए, कोई नियम कानून लागू होने चाहिए। लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के प्रति लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। यानी कि आपस में लोग जो है टकराव भी होंगे, उनकी जरूरतों के, उनकी इच्छाओं का आपस में, कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ के पास कम है। समाज में असहमति उभरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे छोटे कारणों पर लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार लोगों को भी देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय किसी को गुस्सा आ जाता है आपस में। फिर है पार्किंग करते समय लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो कि एक संघर्ष, हिंसा का रूप भी धारण कर लेता है और बहुत सारी हानियां भी पहुंचाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और वाद विवाद से निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास न करें, और हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज से हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के लिए अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन समाज में क्या है, अभी भी कुछ प्रतिबंध जो हैं वो जरूरी है। कम से कम यह जरूरी है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है कि हम सब उसका विरोध करें, जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं, अलग रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कुछ कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध भी होने चाहिए, और वो सुनिश्चित होने चाहिए, ताकि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके कि आपने मेरे को ये कहा था, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो मन मुटाव, जो लड़ाई झगड़ा, वो आगे ना बढ़े, उसके लिए उन दोनों को एक सीमित दायरे तक रोकना, उनकी विचारों को सुनना, उनकी बातों पर अमल करना और उनकी लड़ाई झगड़े को सुलझाना। तो उसके लिए भी
इनका प्रतिबंध जरूरी है। किसका? स्वतंत्रता का। अब क्या है कि आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल क्या है। स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध जरूरी है और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं है। कौन सी सत्ता सही कही जा सकती है और कौन सी नहीं। ठीक है, हमारे जीवन में कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ देना चाहिए। तो किस प्रकार से है? ठीक है,